हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटी का ससुराल। आज सविता सुबह से बहुत खुश थी। आज ससुराल में उसके जुड़वा बच्चों का कार्यक्रम था। उसके सास ससुर ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। उसकी दोनों ननद के परिवारों, गांव के रिश्तेदारों और उसके मम्मी पापा, भाई और भाभी सबको आना था। पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ और वह पति राकेश और बच्चों के साथ पूजा में बैठ गई। पूजा के बाद खाने का इंतजाम था। सब लोग पूजा में आते, बच्चों को आशीर्वाद देते। सविता पूजा के समापन के बाद अपने मम्मी पापा और भाई भाभी से मिलने लगी। कुछ देर बाद उसके परिवार वाले चले गए तो वह बाकी के मेहमानों के साथ व्यस्त हो गई। ननद के बच्चे बड़े थे तो बच्चों की उसे ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ रही थी। अगले दिन ननद और उनके परिवार वालों का सामान उन्हें देकर उनकी विदाई की जा रही थी। ननद के जाने के बाद वह अपने घर से आए सामान और सबके दिए उपहार देखने लगी। सारा कुछ खुला हुआ था और कुछ तो निकाल भी लिया गया था। जानवी ने अपनी सासू माँ से जाकर पूछा, मम्मी जी, कुछ उपहार वहाँ नहीं हैं, आपने किसी को दिए हैं क्या? जानवी की सास ने कहा, हाँ, तुम्हारी ननद को जो पसंद आया वह ले गई। जानवी ने कहा, पर एक बार मुझे दिखा तो देते। जानवी की सास गुस्सा करने लगी, अरे ऐसा भी कहीं होता है, बहू से क्या पूछना, और तुम हमें क्या बताओगी। जानवी चुप हो गई और बच्चों के साथ व्यस्त हो गई। अगले दिन वह पति विजय के साथ शहर आ गई। उसने विजय को भी सामान वाली बात बताई। इस पर विजय ने कहा, सामान तो बाजार में और मिल जाएगा, क्यों बात को बढ़ा रही हो। जानवी ने कहा, बात सामान की नहीं है, बहू के सम्मान की है। कम से कम बहू होने के नाते मुझे भी पता तो होना चाहिए ना, पारिवारिक निर्णय के विषय में। विजय ने कहा, हाँ ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें भी अधिकार, अभी शांत हो जाओ। कुछ साल बाद जानवी के सास ससुर की 50वीं शादी की सालगिरह थी और सबने धूमधाम से सालगिरह मनाने का निर्णय लिया। जब जानवी पति विजय के साथ गांव पहुंची तो उसकी ननद उसे सारी व्यवस्था और कपड़े आदि सामान दिखाने लगी। जानवी को गुस्सा भी आया और दुखी भी हुई। जानवी अपनी ननद को बोली, दीदी, ये सब भी दिखाने की क्या जरूरत है। हमारी राय और पसंद नापसंद आपके लिए मायने रखती तो आप पहले भी मुझे इसमें शामिल कर सकते थे, लेकिन आपने कभी अपनाने की कोशिश ही नहीं की। क्या हमारा ससुराल कभी हमारा होगा या हमेशा आप। देखिए दीदी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे आपका मायका नहीं छीन रही हूँ, बस अपना ससुराल मांग रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ और मेरी नापसंद पसंद भी इस घर में मायने रखनी चाहिए। आखिर कब तक मुझ पर भरोसा नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जो कभी भी बहू पर भरोसा नहीं करते। उन्हें बस यही डर सताता रहता है कि कहीं बहू बातें इधर उधर ना करे। उन्हें ये समझना चाहिए कि जब तक आप हाथ थामोगे नहीं, दूसरे इंसान को अपनेपन का एहसास होगा कैसे। और जिसे इधर उधर करना होगा वह आपके इशारे का इंतजार थोड़ी ना करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है पुरानी रीत। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रश्मि की बेटी का आज पहला जन्मदिन है। पूरे घर में बहुत रौनक है। वैसे तो वो एक संयुक्त परिवार की बहू है तो दिन भर घर में हंसी खुशी का माहौल रहता है, लेकिन आज की तो बात ही अलग है। उसकी दादी सास अपनी परपोती के जन्मदिन की सारी रसोई अपनी देख रेख में कर रही थी और दादा ससुर बाहर की सजावट करवा रहे थे। उसके सास ससुर, ननद और देवर ने भी अपने अपने काम बांट रखे थे। रश्मि को तो काम की कोई टेंशन ही नहीं थी। उसे तो बस अपनी बेटी को परी की तरह तैयार करना था, लेकिन फिर भी एक बात ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। उसके पति रजत ने उसे बताया था कि उनके घर में जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो घर के सबसे बड़े सदस्य यानी दादाजी के द्वारा ही केक कटवाया जाता है। रश्मि का मन था
कि वह अपनी बेटी का केक खुद कटवाए, परंतु वो अपने दादाजी और बाकी परिवार वालों का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। वो देख रही थी कि कैसे सुबह से सब सारी तैयारियों में लगे हुए थे। बस इसी उधेड़-बुन में शाम हो गई और पार्टी का समय हो गया। रश्मि की बेटी बिल्कुल परी लग रही थी। उसके परदादा ने उसे गोदी में लिया और लाड करने लगे। रश्मि सोचने लगी कि क्या फर्क पड़ता है, केक वो कटवाए या दादाजी। उसके लिए जरूरी तो यह है कि उसकी बेटी को सबका प्यार और आशीर्वाद मिले। इतने में केक काटने का समय हो जाता है तो दादाजी ने रश्मि को आवाज लगाई और कहा कि बेटे, मैं इस घर का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते आज एक इस घर की सबसे पुरानी रीत को बदलने जा रहा हूँ। सब हैरानी से दादाजी को देखने लगते हैं। वह आगे कहते हैं, तुम सबने मुझे हमेशा बहुत ही सम्मान दिया है और सबसे ज़्यादा सम्मान मेरी बहुओं ने। उन्होंने मेरी हर बात का मान रखा है। आज तक हर बच्चे के जन्मदिन पर मैं ही केक कटवाता था, लेकिन अब से यह काम उस बच्चे की माँ करवाएगी। समय के साथ साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है और यह रीत आज से ही बदलेगी। शुरुआत मेरी परपोती के जन्मदिन से ही होगी। रश्मि, आओ बेटा, और इस पुरानी रीत में नया बदलाव करो। रश्मि अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रही थी कि जिसको संयुक्त परिवार होते हुए भी इतनी सुलझी हुई ससुराल मिली। वो खुशी खुशी इस बदलाव को निभाने चली गई। सखियों, अगर रश्मि इस बात का बतंगड़ बनाती तो शायद यह रीत उसके ससुराल में कभी नहीं बदलती। लेकिन उसने अपने परिवार को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दादा ससुर ने अपने आप ही पुरानी रीत बदल दी। कई बार चुप रहना भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।